दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो नया साल आया है, इस पूरे साल में कभी भी आपके पास धन की कमी ना हो, व्यापार अच्छे से चले, नौकरी में किसी प्रकार की समस्या ना आए, आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की बढ़ोतरी होती रहे, आपके विवाह में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर आप अपना मकान, जमीन ज्यादा कुछ लेना चाह रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आपको इस साल पहले दिन यानी सोमवार के दिन सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र और काले तिल के दानों से 2 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो पूरे साल आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साल के पहले दिन यानी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की हर मनोकामना को परिपूर्ण करके आपके सारे दुख, परेशानी, कष्ट, क्लेशों का अंत कर देते हैं। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए, और फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 बेलपत्र। देखिए, ये उपाय ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हमें 3 बेलपत्र लेनी है और आपको ये 3 बेलपत्र कहीं से भी एकत्र कर लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप चाहे तो किसी भी फूल वाली दुकान से खरीद सकते हैं, या फिर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह होती है जहां पर शाम को जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो फिर आप ये उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं में से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे आता है, उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो यही स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको आप माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर जुड़ी रहती है, यानी शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, और यहीं पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी की तरफ रहेगी। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उसको आप अपनी हथेली में रखेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। कौन से महादेव से? सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। आपकी मनोकामना अगर धन प्राप्ति से संबंधित है, आपकी मनोकामना अगर विवाह से संबंध, आपकी मनोकामना अगर जमीन, मकान या और कुछ लेने से संबंधित है, या फिर आपकी मनोकामना है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, सारे संकटों का अंत हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसका स्मरण करिए और सोमेश्वर महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए फिर ये आखिरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आखिर में जो 1 लोटा जल आप लेकर आए हैं वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुदम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप अपने हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 3 सोमवार लगातार लेता है या फिर 5 सोमवार लगातार कर लेता है तो ये निश्चित है कि महादेव उसकी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में जो आपके जीवन में चल रहे संकटों को दूर करने के लिए है, कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है, धन के आगमन के लिए है। और अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, आप लगातार असफल हो रहे तो उसको भी सफलता में बदलने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लिए या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल्ड रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको एक चुटकी काले तिल ले लेना है। आप चाहे तो एक चुटकी काले तिल ले ले या फिर 11 काले तिल ले ले या फिर 21 काले तिल ले ले, जितने भी आप ले सकते हो उतने ले ले। ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद इस दीपक को आप 2 जगह समर्पित कर सकते हैं। इस दीपक को या तो आप शिवालय की चौखट में समर्पित कर दें। शिवालय में जब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो उसकी एक चौखट होती है, तो चौखट में चाहे तो सीधे हाथ में इसको समर्पित कर दें यानी प्रज्वलित कर दें, या फिर उल्टे हाथ की साइड में यानी लेफ्ट हैंड की साइड में इसे समर्पित कर दें। चौखट में अगल बगल किसी भी तरफ आप इस दीपक को समर्पित कर सकते और या फिर इसे आप शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। इन दोनों जगहों में से चाहे आप चौखट में समर्पित कर दें या फिर शिवलिंग के आसपास किसी स्थान पर समर्पित कर दें। और समर्पित करने के बाद इसे आप प्रज्वलित कर दीजिए और फिर वहीं बैठे बैठे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये जितने भी आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं इन्हें इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिया, फिर उसके बाद ये काले तिल के दाने डाल दिया और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 21 बार या 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुधन इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लिया और अपनी समस्या महादेव के सामने बोलकर फिर वापस अपने घर आ गए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 3 सोमवार या 5 सोमवार लगातार कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। कर्ज की समस्या जो है, जो कई सालों से या कई महीनों से कर्ज की बनी हुई है, वो भी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पा रहा है, धन कमाते भी हैं तो वो किसी न किसी काम में खर्च हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से टिक नहीं पा रही हैं, तो आपको ये विशेष उपाय इस नए साल की शुरुआत में जरूर चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक चावल का दाना। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको सिर्फ शाम के समय में करना है। शाम को जब हो जाए तो उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और 11 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय या फिर इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप ये जो दीपक लेकर आएं इसको भी वहीं जड़ के आसपास कहीं पर समर्पित कर दीजिए और बैठे बैठे वहीं पर आपको कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस दीपक की बत्ती का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
गुरुजी ने कहा कि इस विशेष बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका फेस और इस बत्ती का फेस उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और आप ऐसे ही बैठे बैठे 108 बार इन दोनों में से भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, माता रानी जो आपसे रुष्ट चल रही है, आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, उनको दूर करके धनधान्य की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना कर लीजिएगा और उसके बाद वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप कम से कम 5 सोमवार लगातार कर लीजिएगा और हम यकीन दिलाते हैं कि इन 5 सोमवार के अंदर ही आपके जीवन धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगेंगे, दुर्भाग्य का अंत होने लगेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी और आपके धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।